गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हमने ऑप्टिक्स में क्या क्या देखा था? हमने वेलोसिटी ऑफ इमेज देखा था और वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे रखने अलाउंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है तब देखा था हमने क्या आया था फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी vo से मूव कर रहा है, इमेज वेलोसिटी vi से मूव कर रहा है, ये है इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर vo आ जाएगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखना है और हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो हमारा जो इमेज का वेलोसिटी रहेगा दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने देखा अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा होता है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा हो तो उसका वेलोसिटी आ जाएगा v है m। तो आज क्या देखेंगे हम? आज एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है ना पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है, कोई अलग ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जो 5 मिलीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, लेकिन एंगल 27 डिग्री एक्स एक्सिस। ठीक है, अब क्या है हमारे पास 30 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, वो 5 मिलीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, मेकिंग एंगल 37 डिग्री एक्स एक्सिस। फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंसेज 20 सेंटीमीटर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज 96। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज तो हमने x एक्सिस के अलावा देखा है, y एक्सिस के अलावा देखा है। अगर हमने इन दोनों को अप्लाई कर दिया तो आंसर आ जाएगा। आएगा क्या आंसर? नहीं आएगा। x एक्सिस के लिए हम ये कर सकते हैं क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है v इनवर्स प्लस u इनवर्स ऊपर v माइनस 1 upon u इक्वल टू 1 upon f, इसको डिफरेंशिएट कर दिया माइनस 1 upon v स्क्वायर dt by dt प्लस 1 upon u square dy dt is equal to 0, dv by dt is equal to v square upon u square dy by dt। तो इस बार जब हमने सॉल्व किया तब हमने कुछ ऐसा अज्यूम नहीं किया कि x एक्सिस के अलावा मूव कर रहा है, y एक्सिस के अलावा मूव कर रहा है। जैसे भी मूव कर रहा हो जो x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज का रेट ऑफ चेंज है वो v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर टाइम्स x रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज रहेगा। तो पहले इमेज निकालते हैं, v इक्वल टू f अपॉन f 60 सेंटीमीटर आ गया पॉजिटिव में, तो ये क्या आ जाएगा 60 स्क्वायर अपॉन माइनस 30 का स्क्वायर dy by dt क्या रहेगा? u क्या है? x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? 4 मिलीमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 4 into इज इक्वल टू 60 मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्या था? x कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज। y कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे?
y उधर भेज देंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, ये फॉर्मूला आ जाएगा क्या MPO। लेकिन हमने एक अज्यूम किया था, याद है तो लोग क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था मैग्नीफिकेशन कांस्टेंट होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में मैग्नीफिकेशन कांस्टेंट है क्या? नहीं है। मैग्नीफिकेशन अगर कांस्टेंट लेके सॉल्व करेंगे तो अलग आंसर आएगा, लेकिन अगर हम उसके बिना अगर हम मैग्नीफिकेशन को भी वेरिएबल ले लें तो हमें एग्जैक्ट आंसर आएगा। डी को लिख सकता हूं मैं FP upon F plus U। तो y i आ जाएगा FYO upon F plus U। इस पर डिफरेंशिएट कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ कांस्टेंट, क्वोशिएंट रूल लगा रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। इक्वल्स टू फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, F plus U कितना है 20 minus 30 minus 10 सेंटीमीटर। velocity of object along y direction, y over differentiation, velocity of object along y direction 3 minus y over is 1 centimeter, du by dt, velocity of object along x direction 4 millimeter per second। minus 30 minus 4 minus 34 minus 34 upon 5, इसको कन्वर्ट करके डेसिमल में 6.8 मिलीमीटर। ठीक है, अगर आपने सिर्फ मैग्नीफिकेशन को कांस्टेंट ले लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 मिलीमीटर पर सेकंड। 6.8 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने मैग्नीफिकेशन को भी कांस्टेंट ले लिया और को भी कांस्टेंट ले लिया, दोनों को वेरिएबल लिया और दोनों को वेरिएबल लेके सॉल्व किया, सीधा हमारा -6.8 मिलीमीटर पर सेकंड। अगर हम सिर्फ मैग्नीफिकेशन को कांस्टेंट ले लेते तो अलग आंसर आता -6 से आता। हमने क्या किया, हमने मैग्नीफिकेशन को ही वेरिएबल ले लिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी वेरिएबल ले लिया, दोनों को y i को दोनों वेरिएबल में ऐसे लेके डिफरेंशिएट किया। तो इससे आंसर क्या आया हमारा, जो वेलोसिटी ऑफ इमेज रहेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस 6.8 प्लस 256 प्लस 15 306 का अंडर रूट 300 to 96 17 पॉइंट कुछ तो आ जाएगा। तो हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, ये पे ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा √16 करके 6.8। तो क्या देखा हमने? हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ x कोऑर्डिनेट के अलावा मूव कर रहा है तो ये फार्मूला लगा के, प्रिंसिपल एक्सिस पे है और प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा मूव कर रहा है तो ये फार्मूला लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट हमारा परपेंडिकुलर टू y एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है तो ये फार्मूला है। अगर दोनों नहीं है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है या फिर प्रिंसिपल एक्सिस से शिफ्टेड है मूव कर रहा है या फिर एंगल में मूव कर रहा है तो हमें कोई फार्मूला लगेगा नहीं, हमें बेसिक से करना पड़ेगा। x कोऑर्डिनेट के लिए हम वेलोसिटी के लिए फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन y कोऑर्डिनेट के लिए हमें मैग्नीफिकेशन को वेरिएबल लेना पड़ेगा।